Hello everyone, welcome back to the Genius Adda. So, today we are starting the previous chapter, whatever we explained yesterday. We will pick it from there, and we have end the lecture from yesterday, that is with the lightning. And today we have to start with the sparks that our Greek knew about. So, let's start it. The sparks that the Greek knew about. The ancient Greek knew as early as 6 BC that when amber is a kind of resin what rubbed with fur, it attracted light objects such as hairs. मीन्स एंशियंट टाइम में शुरुआत के टाइम पे शुरुआत जो ग्रीक इसको शुरुआत किया गया था कब अर्ली लगभग 6000 BC टाइम पे, ठीक है। जो जिस टाइम पे एम्बर क्या होता है, व्हाट इज़ एम्बर? एम्बर इज़ अ काइंड ऑफ रीजन। एम्बर एक टाइप का रीजन होता है जो क्या होता है, वॉज रब्ड विथ फर। जो किसी फर के साथ जब रब किया जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, जैसे हेयर्स वगैरह को। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिएस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। मीन्स जब भी कभी आपने देखा होगा कि आप कभी पॉलिएस्टर क्लॉथ कपड़े या वुलन कपड़े जब आप पहनते हो तो जब आप उसको निकालते हो तो एक चिंगारी जैसी किट 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 करके आवाज़ आती है और चिंगारी जैसा होता है, और आपके जो रोंगटे होते हैं लाइक बॉडी हेयर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपरली स्टैंड हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लॉथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हेयर इज़ क्रैकलिंग साउंड। मीन्स अगर आप इसे क्या अभी जो मैंने अभी बताया कि मतलब क्या आवाज़ आती है, आपकी क्रैकलिंग साउंड आती है, क्रैक होता है, छोटे छोटे क्रैकर्स की आवाज़ आती है, और साथ में आपको छोटे छोटे स्पार्क्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको अंधेरे में कपड़े को उतारें तो। इन 1752 Benjamin Franklin, an American scientist, shows that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. Means 1752 में एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया और शो किया कि दैट जो स्पार्क हम फील करते हैं उस टाइम पे क्लॉथिंग को रिमूव करते टाइम पे, वो सेम ही फेनामेना है जो हमारी अदर लाइटनिंग होती है, सेम वही लाइटनिंग ये भी है, ठीक है। हाउएवर इट लुक्स 20,000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू ऑकर। लगभग 2000 साल बीत गए इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करने में, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने में कि बोथ फेनामेना आर इक्वल। मीन्स जो लाइटनिंग वहाँ पे होती है क्लाउड्स में, जो लाइटनिंग स्पार्किंग में होती है, और जो लाइटनिंग क्लॉथिंग को रिमूव करते वक्त होती है, वो सब लाइटनिंग सारे फिनोमेना क्या हैं, सेम है। Here something I wonder why this took so many years to realize the similarity. मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि मैं ये बहुत आश्चर्य में हूँ कि इतने साल क्यों लग गए उस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि ये सिमिलर है। तो आंसर गर्ल इज आंसरिंग दैट कि साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। मीन्स साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारा हार्ड वर्क होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इट कैन समटाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इसलिए ये कभी कभी क्या होता है, बहुत लंबा टाइम ले लेता है प्रूव होने में, ठीक है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या इनके बारे में स्पेशलाइजेशन होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू ये क्या होता है, वर्क करता है। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। मीन्स हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे, जो स्काई में लाइटनिंग होती है, जो स्काई में बिजली चमकती है, उससे कैसे किस तरीके से ये रिलेटेड है, किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है। सो for this let us perform some activities to understand the nature of electric charge, but recall first what you might have played as a game.
मीन्स पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिकॉल करना पड़ेगा कि बचपन में क्या अभी भी आप लोग एक गेम खेलते होंगे या कभी खेले होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर हर कोई खेलता है क्या गेम, व्हेन वी रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन अ ड्राई हेयर। मीन्स हम जब अपने सूखे बालों पे एक प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं, अपनी स्केल को रब करते हैं, या फिर अपने पेन को रब करते हैं या कॉम को रब करते हैं काफ़ी टाइम तक, रब करने के बाद द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। ये छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को हम तोड़ करके या फाड़ करके रख देते हैं, तो क्या करते हैं, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करने लगती है अपनी तरफ, क्या करती है, अट्रैक्ट करने लगती है, और वो उससे क्या होने लगता है, चिपकने लगता है। तो ये गेम तो आप सभी ने खेला होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को, और सभी लोग खेले भी होंगे। बहुत ही पुराना, बहुत कॉमन सा गेम है। क्यों होता है वो, क्या प्रॉपर्टीज रिलेटेड है उससे, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। चार्जिंग बाई रबिंग, हाउ कैन वी चार्ज बाई रबिंग। Activity 12.1, take a used ball pen, refill and rub it vigorously with a piece of polythene। मीन्स आप एक क्या लोग बॉल पेन की रिफिल ले लो, और ठीक है, और उसे एक प्लास्टिक पॉलीथीन करिए, साथ साथ में आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, एंड आफ्टर दैट जाइए सारी सामान लेके आइए एंड स्टार्ट द प्रैक्टिकल विथ मी। ठीक है, एक रिफिल लीजिए अपनी किसी पेन की, एंड उसके साथ में एक पॉलीथीन लीजिए, और उसके साथ में खूब पीस ऑफ पॉलीथीन को खूब अच्छे तरीके से उसको रब करिए। ठीक है, ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल ऑफ पेपर, उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े करके रखे रहिए। ठीक है, और उसके बाद उस पेपर के टुकड़े के पास इसको क्या करिए, ले जाइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि पेपर के पास ले जाने से पहले आपको उसको क्या करना है, हाथ से छूना नहीं है उस एंड को जिसको आपने रब किया हुआ है। ठीक है, उस एंड को आप छूओगे, जैसे ही हैंड से छूओगे वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक आपके हैंड्स में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको उसको टच नहीं करना है, किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से टच नहीं कराना है, नहीं तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। बल्कि अगर वुड से टच हो रहा है तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, नो, नहीं डिस्चार्ज होगा। रीज़न क्यों, क्योंकि वो क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो अगर हैंड आपका क्या है, हैंड में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, येस ऑफ कोर्स हो सकता है, तभी तो हमें बिजली लगती है, हमें करंट लगता है। हाँ, तो अगर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, और वो उसको क्या करेगा, पिक करेगा। रिपीट द एक्टिविटी विद द स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ। इसी तरीके की एक्टिविटीज़ आप पेपर से कर लिए, फिर आप ड्राई लीफ से करिए, हस से करिए, मस्टर्ड सीड से करिए, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। ठीक है, देखिए, when a plastic refill is rubbed with the polythene it occurs a small electric charge। जब आप किसी प्लास्टिक रिफिल को एक पॉलीथीन के साथ जब रब्ड करते हो, रबिंग करते हो बार बार, तो वो क्या करने लगता है, एक वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। सिमिलरली when a plastic comb is rubbed with dry hair it occurs a small charge। इसी तरीके से जब हम प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज हो जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और जब आफ्टर चार्जिंग दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। मीन्स मतलब चार्ज होने के बाद जब उस पर स्मॉल चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द refill and the plastic comb, polythene और hair also get चार्ज। मीन्स इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिफिल या फिर प्लास्टिक कॉम्ब है वो तो चार्ज होता ही होता है, साथ में क्या होता है, पॉलीथीन और हेयर कॉम्ब भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। लेट अस ट्राई टू चेंज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फॉर्मुलर टू इट। हम इसके साथ में और भी ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो इसी के जैसे होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल activity number 2, collect the objects and the materials listed in the table 12.9 and try to charge it by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your finding and you can add more items to the tables. So guys, you have to solve this activity and you have to perform this activity. That will be your homework, and please share your table with me
on the comment section, and I will also check your homework. Okay, so homework में आपको क्या क्या करना है, और सभी को होमवर्क करना है प्लीज़, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रब्ड, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको रबिंग करनी है, रिफिल लेना है, बलून लेना है, इरेजर लेना है और स्टील स्पून लेना है। मटेरियल किसके साथ आप रब करोगे उसको, तो रिफिल को आप किससे रब करोगे, पॉलीथीन से या फिर वुलन क्लॉथ से रब करोगे। बलून को भी आप पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ या फिर ड्राई हेयर में रब कर सकते हो। इरेजर को आप वुल से रब करेंगे, वुल, ठीक है। और स्टील स्पून को किससे रब करेंगे, पॉलीथीन या फिर वुलन क्लॉथ से। उसके आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी इस टेबल में आप अरेंज करेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया है और क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने उसमें एब्जॉर्ब किया है। तो देखो यहाँ पे आपको सेक्शन दे रखा है, अट्रैक्ट, डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, मीन्स इसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया या फिर नहीं किया, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है चार्ज और नॉट चार्ज। अगर अट्रैक्ट किया देन इट मीन्स इट इज़ चार्ज्ड, और अगर नहीं अट्रैक्ट किया देन इट मीन्स नॉट चार्ज। ओके, so let's get to the next type of charges and their interaction। चार्जेस मतलब कितने टाइप के चार्जेस होते हैं और उनका इंटरेक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। चार्जेस भी कई टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के चार्जेस होते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट होता है, तो वही यही चीज़ है, ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 12.1 टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए भी हम 12.1 से जो ऑब्जेक्ट हमने कलेक्ट किया है उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो, जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए क्या रिएक्शन होता है, क्या नहीं होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मर्ज कर सकूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी करती हुई वीडियोस यहाँ पे बीच बीच में मर्ज होके आपको दिख जाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक्टिविटी एक्सप्लेनेशन के साथ कंफर्टेबल हैं देन ऑल्सो टेल मी दैट, ठीक। When we will select some object from the table 12.1 for the नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी ए, इन्फ्लेट टू बलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। मीन्स आपको 2 बलून्स लेने हैं, ठीक है, उसको क्या कर देना है, हैंग कर देना है, और इस तरीके से हैंग करना है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, टच ना कर सके। रब बोथ द बलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब फिर उसके बाद क्या करना है, वुलन क्लॉथ लेकर के आपको बलून को क्या करना है, प्रॉपरली रब करना है, और उसके बाद क्या कर देना, रिलीज कर देना, मतलब छोड़ देना। व्हाट यू एब्जॉर्ब, आप क्या एब्जॉर्ब करोगे, आप एब्जॉर्ब करोगे। नाउ लेट अस रिपीट, क्या एब्जॉर्ब किया आपने, आप ये एब्जॉर्ब करोगे कि बलून क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, एक दूसरे से अपने आप दूर भागने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिवली दोनों क्या हो चुके होंगे, चार्ज हो चुके होंगे। और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज ऑफ पेन रिफिल। यही एक्टिविटी हम पेन रिफिल के साथ फिर से रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रब 1 रिफिल विद द पॉलीथीन। एक रिफिल को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन के साथ रब करेंगे। प्लेस इट केयरफुली इन ग्लास थम्बर यूजिंग द थम्बर एज द स्टैंड। मीन्स आप क्या करोगे इसको, उसके बाद आप ग्लास थम्बलर का यूज़ करके उस स्टैंड में क्या कर दोगे, रख दोगे। एंड रखने के बाद रब द अनोदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलीथीन। फिर आप दूसरे रिफिल को भी क्या करोगे, उस पॉलीथीन से फिर से रब करोगे। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, जो पहले से चार्ज रिफिल है उस रिफिल के पास आप इसको क्लोजली ले जाओगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड। मीन्स कि जो चार्ज एंड है वो आपकी हैंड से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल नंबर 1? क्या कोई रिफिल नंबर 1 पे इफेक्ट पड़ेगा? यस, इफेक्ट पड़ेगा। आपका रिफिल नंबर 1 क्या होने लगेगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपील ईच अदर। मीन्स क्या दोनों अट्रैक्ट किए या फिर रिपील किए एक दूसरे को। इन दिस एक्टिविटी वी हैड ब्रॉट क्लोज टूगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट वी हैव मेड ऑफ सेम मटेरियल। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चार्ज किया है जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं। वॉट हैपन इफ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट made of different materials are brought close to each other,
लेट्स फाइंड आउट। मीन्स यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 मटेरियल्स का यूज़ किया जो दोनों इक्वल मटेरियल से बने हुए हैं और 2 ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होंगे। ठीक है, रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन द ग्लास थम्बर एंड एज बिफोर। मतलब जैसे पहले आपने क्या किया था, उसको रब किया था, रब करने के बाद आपने उसको ग्लास थम्बर में रख दिया था, सेम आपको वैसे ही करना है। एंड आफ्टर दैट ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड एब्जॉर्ब। उसके बाद आप क्या करोगे, एक इन्फ्लेटेड बलून को आप रिफिल के पास ले आओगे, और जो मतलब ऑलरेडी चार्ज बलून हो उसको रब कर लीजिएगा किसी हेयर्स, अपने हेयर्स से या फिर वुलन क्लॉथ से या फिर प्लास्टिक से रब करके उसको भी प्रॉपर्ली चार्ज कर लीजिएगा। उसके बाद उसके पास ले आइएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद करना है और सभी लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने क्या एब्जॉर्ब किया है, इसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए बाय बाय। We will meet to the next video. Take care. Bye bye. And like, share and subscribe.